जिस रिश्ते की आगे कोई मंजिल ही नहीं, उसके रास्ते पर चलने से क्या हासिल होगा। इस रिश्ते की डोर में तकलीफ के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। इस रिश्ते से आजाद हो जाना ही बेहतर है। सत्या, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अब जैसे भी हुई शादी तो हो गई ना, लोग सवाल पूछेंगे ही। अब हम सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। हमें बस सब लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर लोग मुंह पर आकर सवाल करें तो चुप रहना है? छोड़ो यार, तुम जाओ और कल के कार्यक्रम की तैयारी करो। मैं नहीं आऊंगा। तू नहीं आएगा मतलब? तात्या साहब ने सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, मैं उनको क्या बोलूंगा? जो मन करे कह देना, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। वहां पर लोग बातें करेंगे और बहाना मिल जाएगा उन्हें। लेकिन सत्या, तात्या साहब से क्या बोलेंगे? उनको बुरा लगेगा ना। हाँ ठीक है, तुम निकलो अभी और कल टाइम से आना। अब तू भी अपने घर जा और एकदम शांति से जाइयो। हाँ, लोगों के बारे में मत सोच, उनके बारे में सोचने के लिए मैं हूं ना। चिंता मत कर तू। तात्या साहब की वजह से इसके साथ मजबूरन रिश्ता निभाना पड़ रहा है। सुजा, उन बिल्स का क्या हुआ? ऐसा क्या है उस फोन में कि खुद का नफा नुकसान भी ना नजर आए? एक बार देखो तो सही। हाँ ठीक है, चल। हे भगवान, गलती से पेपर्स गिर गए। क्या बच्चों जैसी हरकतें चल रही हैं? ये पेपर्स किसने तैयार किए?
ये सब मम्मी का किया धरा है, बात करता हूँ उनसे। अरे वो मम्मी साहब ने नहीं, मेरे घर से पेपर आए हैं। क्या? आपको एक बार कही बात समझ में नहीं आती या जानबूझकर कर रही हैं आप ये? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है आपको मेरी बीवी बनाने का, लेकिन तात्या साहिब से वादा किया है मैंने, इसलिए उस वादे को निभा रहा हूं। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारी जिंदगी दांव पर लगा दी है। ना मुझे पत्नी मानते हो, ना ही इस घर की बहू। तो फिर क्यों हम दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं? ये लीजिए, साइन कर दीजिए। आप भी छुटकारा पालो और मुझे भी आजाद कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा। तो मुझे और कितने दिन ये अनचाहे रिश्ते को निभाना है? देखिए, मुझे भी शौक नहीं है इस अनचाहे रिश्ते से खुद को बांध कर रखने की। सिर्फ और सिर्फ तात्या साहब को दिया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता मैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इस पर दस्तखत करूंगा, तो फिर इसी आवाज में तात्या साहब से बात करके दिखाइए। वाह वाह, क्या छुपा रहे हो जयदीप भैया? क्या? कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। हमें पता चल गया है क्या छुपा रहे हो, और कौन से फूल है वो भी पता है ना सबे? रितेश भैया जनेलिया भाभी के लिए गुलाब लेकर आए हैं शायद। ए, तुम दोनों चलो जाकर पूजा की तैयारी करो। गुलाब का रंग तो किसी के चेहरे पर उतर आया है। हाँ देखो तो, दिखाओ। मम्मी। हाँ किधर? अरे ये कहाँ गया? अरे गया होगा भाभी जी के पास। वो सब छोड़ो, चलो चलकर पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ चलो चलो। ए मेरा मलाई पेड़ा। क्यों? कैसी लग रही हूँ मैं? खूबसूरत। थैंक यू। गैस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ। हाँ, क्या लाए हो? दिखाओ तो सही। दिखाओ ना। गैस करो। मैं गैस करूँ? हाँ, गैस। हाँ, वो उस दिन जो नेकलेस पसंद आया था। नहीं है। तो गोलगप्पे। ये भी नहीं। तो कहीं सोने की झुमके तो नहीं लाए हो मेरे लिए? नहीं सपना। ये भी नहीं। मैं तुम्हें हिंट दूं? हाँ ठीक है। आज के दिन क्या खास है? वट पूर्णिमा। हाँ। अरे तुम बरगद की टहनी तो नहीं लेकर आए? हाँ? तुम भी ना सपना। ठीक है, हार गई मैं। हार मान ली? हाँ, हार गई मैं। हाँ। अब तो बताओ क्या लाए हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाय राम, गुलाब के फूल, खास मेरे लिए। कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाती हो आप। शर्मा रही हो क्या? क्या है? मैं ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं क्या? छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। अरे जब तक ये फूल मैं खुद तुम्हारे बालों में नहीं लगा देता, मैं थोड़ी तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा। रुको। अरे फोन आ रहा है। रुको रुको, तुम बालों में फूल लगाना शुरू करो, मैं भी आया। तुरंत आता हूँ, मैं फोन निपटा कर आता हूँ। हाँ हेलो। हाँ प्रकाश, बोलो क्या हुआ? अरे दरअसल बात यह है, नई नई शादी हुई मेरी और मेरी बीवी की पहली पूजा है। सुबह से दिमाग खा रही है मेरा। कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे बीवी को काम होता है पति का दिमाग खाना, लेकिन हमें शांत रहना होगा। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ,
अभी अभी जस्ट मैंने सपना को 4 फूल देकर पटाया। अरे फूल देखकर वो भी फूल ही नहीं समा रही थी। समझा तो मेरी बात? हाँ। इतना आसान है क्या? अरे बीवियों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। पति उनके लिए छोटा सा भी कुछ कर दे तो वो पहाड़ की तरह खुश हो जाती हैं। एक काम कर, अरे दिमाग ठंडा रखकर बीवी को अपनी जेब में कैसे रखना है वो मुझसे टिप्स ले ले तू। बीवी खुश तो तू खुश। अब मैं जैसे बताता हूँ वैसा कर, समझा? हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ हाँ रखता हूँ। हो गई दोस्ती की क्लास। नहीं वो मैं मैं तो नहीं, वो क्या मुझे जेब में रखते हो ना? 4 फूल देकर मुझे पटाया। अरे नहीं उसकी नई नई शादी हुई है ना, बस इसीलिए। वही तो, उसकी शादी नहीं है, हमारी तो पुरानी हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी गिफ्ट देकर पटा सकते हो क्या? हाँ ऊपर से हाँ कह रहे हो। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा था मैं। तुम मेरा मलाई पेड़ा हो ना, वो केसर वाला। अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ अब क्या करोगे इस मलाई पेड़े के लिए? क्या खा मुंह लूं बंद करो अपना, जब देखो तब यही बोलते हो। सॉरी जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ पूजा में आओगे, समझे? पूजा में? एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया। आऊंगा जरूर आऊंगा। और दिन भर तुम मेरी तरह बिना पानी के व्रत रखोगे। अरे ये भगवान, व्रत और मैं? अगर पानी की एक बूंद भी तुमने पी तो सोच लेना, तो फिर तुम हो और मैं हूँ। एक घुट भी नहीं? नहीं। है? अरे सुनना, मैं क्या कह रहा था। संभल कर नहीं चल सकती आप? पता है ना जमीन पर पानी गिरा हुआ है। आपको संभालने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी बोला था कि आकर मुझे थाम लो। गिर जाती तो गिर जाती, चोट लग जाती। आपसे कुछ कहना मतलब आ बैल मुझे मार। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सिर्फ गुंडे नहीं हैं, बल्कि बड़े वाले गुंडे हैं।
बात है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वो बार बार अंदर बाहर कर रही हो इसलिए पूछा मैंने। बोलो बोलो, क्या बोलना है बोलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारी ये छटपटाहट क्यों है? दीदी, वो आप मंजू के घर गई थी ना, वहाँ क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब मेरा जी काफी घबरा रहा है, इसलिए सोचा कि पूछ लूं आपसे। अच्छा, जी घबरा रहा है तुम्हारा? मेरी इज्जत भरे चौराहे पर टांगते हुए तुम्हारी बेटी ने मेरे बारे में जरा भी सोचा? और अब बेचारी माँ का जी घबरा रहा है। दीदी, बताओ ना क्या हुआ वहाँ पर, बोलो ना वहाँ पर क्या हुआ। तुम इतना मत सोचो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मतलब हुआ क्या है? पहली बार भगवान ने तुम्हारी लाडली को थोड़ी सी अक्ल दे दी। मतलब तुम्हारी लाडली ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। और क्या बताऊं तुम्हें, जैसे ही उसने साइन की, उसकी वो घमंडी सास है ना, ऐसी नरम गई कि पूछो ही मत। बुत बनकर खड़ी थी, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अब एक बार उस नकचड़ी औरत का गुंडा बददिमाग लड़का उन कागजों पर साइन कर दे, फिर तुम्हारी लाडली इस घर में होगी, तुम्हारी नजरों के सामने, वो भी उम्र भर के लिए। तू चिंता मत कर। हाँ, वो भी समझ गई होगी ये रत्ना काटे क्या चीज है। हाँ माँ। हेलो मंजू बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए? हाँ माँ, मैंने साइन कर दी। वो जो चाहती है वो होने दो। लेकिन बेटा तू। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ड्यूटी पर जाना है। मंजू, सुनंदा, तुम ये बाकी के सब काम कर लो। वो क्या है ना, तैयार भी होना है। तात्या साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, वहीं पर जाना है ना मुझे। हे भगवान, आपके मन में आखिर क्या चल रहा है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक बात का भरोसा है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मेरी बेटी के नसीब में भी तुमने जरूर अच्छा ही लिखा होगा, मुझे भरोसा है। मेरी बेटी का हमेशा साथ देना। पापा, दुनिया में पहली ऐसी लड़की देख रहा हूं जिसके हाथ में आज सुहाग के लिए व्रत की थाली की जगह तलाक के कागजात हैं। देख मंजू, तेरा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि ये तेरी जिंदगी है और तेरी जिंदगी का हर एक फैसला तू लेने के लिए काबिल है। पर एक बात समझ ले, सत्या अभी जैसा बर्ताव कर रहा है वो असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है, उसे कभी धोखा मत देना। अब देख मंजू, ये शादी तुम सबके लिए शायद एक इत्तेफाक होगा, लेकिन मेरा मानना है
कि इस इत्तेफाक के पीछे भी उस ऊपर वाले की जरूर कोई इच्छा रही होगी। मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये मेरे सत्या के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू मुझे चाहिए, और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। और तुम्हारी शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सब उस ऊपर वाले की ही मर्जी थी। मंजू, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। जो भी हमारे नसीब में लिखा है वो हमेशा होता है, और वही हुआ है। देख बेटा मंजू, तेरे इस फैसले से मैं सहमत हूं, पर इत्तेफाक से बंधी इस डोर को तोड़ने के बजाय इसे मजबूत करना सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथ में है। और इस रिश्ते को तू टूटने ना दे, मेरी बस इतनी ही इच्छा है। मैं अभी आती हूँ पापा। मंजू, जाने से पहले कुछ खा ले। भूख नहीं है। सबे गवे मैं कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल तो हीरोइन। फोटो खींचो ना। पोज दीजिए मम्मी। मम्मी चेहरा दिखाइए ना। आज सभी कभी मेरा भी फोटो खींचो ना, मुझे भी पोस्ट करने के लिए अच्छे अच्छे फोटो चाहिए। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, सॉरी सपना भाभी, क्या हुआ? बैटरी लो हो गई। नक्चड़ी। अरे सपना भाभी, मजाक किया। चलो चलो फोटो खींचते हैं। अरे वाह, अच्छा मजाक था। हाँ ठीक है, चलो चलो फोटो खींचो। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ देखिए इस तरफ। हाँ बहुत सुंदर सपना भाभी। चेंज। आज कोई त्योहार है क्या? हाय दैया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि आज क्या है? तुमने ये वर्दी क्यों पहनी है? पर आज क्या है बताइए ना। सपना, हमारी महारानी को बताओ आज कौन सा त्योहार है? अरे एक्सीडेंटल भाभी जी, आज वट पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा। ताता साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है कपल के लिए। तुम भी हमारे साथ चलो। अर्र, मैं तो भूल ही गई। अब आपकी शादी किसी को मंजूर नहीं है तो तुम कैसे आओगी ना? ठीक है, तुम जाओ ड्यूटी के लिए। हाँ जाओ जाओ ड्यूटी पर। आप सही कह रही हैं। जो शादी सबकी मर्जी के बिना हुई है तो उसका त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? क्या हुआ है? ओ पेंटर बाबू, कम से कम रिवाज के लिए तो बीवी के साथ चलिए। ताते साहब ने न्योता भेजा है तो न्योते का मान रखिए। देखो माया, तुम्हारे तात्या साहब का मान रखने के लिए नहीं, आज रीत है और तुम्हारा दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। हो गया।
आपका प्रवचन हो गया? अच्छा चलो, अब जाना चाहिए। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, सपना, तुमने माला नहीं पहनी लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लग रही हो। रहने दो आप भी ना। अरे सच्ची कह रहा हूँ, मैं अगर पापा की तरह पेंटर होता ना तो मैंने तेरा बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाना था। सच कह रहे हो? हाँ। और मैंने भी वो संभाल कर रखा होता। अरे मेरी प्यारी प्यारी बर्फी। आज दिन भर एक दूसरे की तारीफ करते रहोगे, हाँ? तू मेरा कंदी पेड़ा और तू मेरी बर्फी। सत्या, तू नाश्ते के लिए आया ही नहीं, नाश्ता करके जा। अभी नाश्ते के लिए वक्त नहीं हुआ है मम्मी। तात्या साहब ने आज के त्योहार की तैयारियां करने के लिए कहा है। मैं चलता हूँ। ओ पेंटर बाबू, चलिए। तुम आगे जाओ, मैं बस आता हूँ। पता था यही कहोगे। हमारे साथ आओगे तो पैर टेढ़े हो जाएंगे ना आपके। जाने के लिए बोल रहे हैं, पर आइएगा जरूर, नहीं तो सब हंसेंगे हम पर। सवे गवे चलो। तात्या साहब, आज भाभी जी होती तो बहुत अच्छा होता। आप दोनों की जोड़ी आज के प्रोग्राम में बहुत सुंदर दिखती। भाभी जी को कॉल करके देखिए ना, पुणे से आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो। आज वट पूर्णिमा है, वो उपवास। देखा? अरे पहले पेन ड्राइव को देखो। तात्या साहब, अरे आओ आओ आओ। सत्या, हाँ वो ऑन द वे है। मुझे कहा आगे जाने के लिए, तो मैं आ गया। तात्या साहब, लीजिए, आ गया। माफ कीजिएगा। मैंने बताया ना। हाँ साहब, उसी काम में लगा था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सब अरेंज किया है। आदमी, मार्केटिंग, स्पॉन्सर और होर्डिंग भी लगाए हैं। तो जैसा आपने सोचा है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम होगा साहब। तारीफ तारीफ, सिर्फ तारीफ। डीजे, क्या पप्पा? तुझे कहीं जाना नहीं है क्या? आज काम पे जाना है ना। फिर जाना। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। टाइम है क्या? पापा, आज आपको कहीं नहीं जाना? मेरा चांद और सूरज तो यही है। ओ मिस्टर काटे, इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? इसे घूर घूर के देखना नहीं कहते, तो प्यार से देखना कहते हैं। आप भी ना। और किसे देखूं? इस खूबसूरत कमरे में दूसरा कौन है? इस कमरे में दूसरा खूबसूरत कौन है? तुम ही तो हो। जाइए। तो मिसेस काटे, आज क्या स्पेशल है? इतनी सजी हो। आज किसी की शादी वादी है क्या?
गले तक ठूस कर खाने की क्या जरूरत है? किसी की शादी नहीं है, फिर आज आपका मान है। पापा, मुझे याद आया, आपका हैप्पी बर्थडे है ना? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न टू द डे पापा। आप खूब बड़े हो जाओ, होगा ना? बहुत पैसे कमाओ कमाऊंगा। और मेरे लिए एक बड़ा आलीशान पेड़े का दुकान खोल कर देना। नहीं दूंगा। दिमाग में सिर्फ पेड़े ही भरे हुए हैं। अरे बेवकूफ कहीं के, तेरे पापा का बर्थडे नहीं है तो वट पूर्णिमा है। अरे इतना ही ना, क्या बात है। वट पूर्णिमा ऐसा करते हैं ना? वही तो। वैसे हर एक के नसीब में कहाँ होता है ये त्योहार। अब आंखों से आंसू बहाने का क्या फायदा है भला। मेरा भैया था तब अगर कुछ उपवास व्रत करती ना तो मेरा भैया आज तक जिंदा होता, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं ना। ए क्या बोले? आप कुछ भी बोलती रहोगे, हम सुनते रहेंगे क्या? तुम्हारे भाई को ये उपवास रखना पसंद नहीं था। और हाँ, पुलिस वाले की बीवी है तो ड्यूटी के कारण हमेशा ही उपवास रहता है। तब कहाँ थी तुम? हाँ, और सौभाग्य के बारे में अगर कुछ कहना है तो फिर अपने सौभाग्य को देख लो। दिन भर बाहर आवारागर्दी करते घूमते फिरते रहते हैं। अमरे! सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझ पर हाथ कभी मत उठाना। अभी तक शादी हुई नहीं है ना, इसलिए इतनी जुबान चल रही है तेरी। एक बार शादी कर लेना, फिर पता चलेगा क्या होता है। अगर ऐसा फोकट में खाने वाला पति मिलेगा ना तो अकेले ही रहना पसंद करूंगी। तुझे तो दीदी, अब वो आपको देर हो रही है ना? हाँ, ताते साहब ने प्रोग्राम रखा है, वहां जाना है ना? अच्छे काम में बिल्ली रास्ता काट गई। क्या बात है भारती मैडम, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, एकदम ब्यूटी। अरे हाँ, मुझे तो लगा हेमा मालिनी ही खुद आ गई है हमारे थाने में ड्यूटी के लिए। आप भी ना चाचा। थैंक यू अप्रिया। भारती मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू मंजू। अरे पर ये क्या मंजू, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे आज तेरी पहली वट पूर्णिमा है। ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब मेरे तलाक की लगाई हुई चाबी सही निशाने पर लगी है। प्रिया, तेरा रास्ता अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। वेल डन। अरे मंजू, ये क्या बोल रही है? भारती मैम, आपको कुछ अलग कहने की जरूरत है क्या? आपने तो सब कुछ देखा है। घोलप काका, भारती मैडम, आप दोनों को साथ में सर ने बुलाया है। साहब अंदर आऊं? हाँ, आ जाओ। सर, आ गए क्या सब? सर, ओके, लिसन केयरफुली। एक बड़ा इवेंट है, तात्या साहब ने ऑर्गेनाइज किया है वट पूर्णिमा के लिए। तब वहां की सारी सुरक्षा देखनी है। मतलब आज तुम सब लोग ड्यूटी पे वहीं होंगे। तात्या साहब का प्रोग्राम है, मतलब सत्य वहाँ होगा और वट पूर्णिमा के लिए बहुत लोग आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर तमाशा होगा। मंजू, सब समझ आ गया? हाँ हाँ, क्या समझ में आ गया? मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। क्या हुआ मंजू? मंजू, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देख, तू जो कुछ सोच रही है ना, वो दिमाग से निकाल दे। दिमाग को शांत रख और ड्यूटी पर ध्यान दे, ठीक है? चलो चलो, देख क्या रहे हो? वहां तात्या साहब पहुंचते ही होंगे। तैयारी करनी है, वक्त कम है। भारती मैडम, आप यूनिफॉर्म पहनकर जाइए, ठीक है? यस सर। चलो चलो, तैयार हो जाओ सब। आमरस के लिए आम लेने के लिए कहा तो ये आदमी वहीं जाकर बैठ गया है। सिर्फ आम लेकर आया है, उसी आम का पैसा देने के लिए गया है और वहीं जाकर बैठ गया। सब घर के काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अब इसे कहाँ ढूंढूंगी? रत्ना काटे, सबको कांटे की टक्कर देती रहती है। और यहाँ अब कहाँ ढूंढूं इस आदमी को? अयो, मेरा सुबह से वट पूर्णिमा का व्रत चल रहा है और ये आदमी वड़ा पाव खा रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें। वाह, एकदम बढ़िया टेस्टी है। क्यों भैया, आपको वड़ा पाव पसंद आया? अरे ऐसा तो कभी खाया ही नहीं। तीखा ठीक है क्या? हाँ। दया, आप यहाँ इतने सारे वड़ा पाव खा रहे हो, इसका मतलब आपकी बीवी आपको खाने नहीं देती है, ऐसे? मेरे बीवी के हाथ का वड़ा पाव भूल जाओ। भाजी खाओगे ना तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, और अगर किसी के ऊपर वो भाजी फेंक दी ना तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा। अरे तो फिर आप घर में खाना कैसे खा लेते हैं? अब पहले खाता था और हालत बहुत खराब होने लगी, पर जब बाहर मेस में खाने लगा, वाह वाह क्या खाना मिलता है, जबरदस्त। हाँ, तभी आपकी तबीयत इतनी अच्छी है। सही कहा ना? अब एक काम कीजिए, आप आज 2 वड़ा पाव के ऑर्डर देके रखो और पेट भर के खाना। हाँ, अब जिंदगी भर आपको वड़ा पाव ही खाना है। जिंदगी भर वड़ा पाव खाना पड़ेगा? वैसा नहीं है दीदी।
वो क्या है ना, तू बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। वो खाने के बाद मुझे अमृत की तरह ही लगता है। देखा, यहाँ भी उस अमृता का ही नाम लीजिए। अमृता नहीं, अमृत यहाँ बोला। यहाँ हर रोज मेहनत मैं करती हूँ, मेहनत करके मैं पैसा कमा कर लाती हूँ, और पैसा यहाँ वड़ा पाव पर उड़ा रहे हो। बेचारा गरीब है, ऐसे ठीक से बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे दया आ गई, मैंने वड़ा पाव ले लिया। अरे उससे वड़ा पाव लिया और पेट में डाल दिया है। हाँ। सही कहा ना, है ना? तो अब आगे से एक काम कीजिए, क्या? पूरी जिंदगी अब इसी ठेले पर वड़ा पाव खाइए। ठेले पर? अरे ऐसा मत कर रत्ना। रत्ना, आज वट पूर्णिमा है और तू मुझे ऐसा बोलेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज वट पूर्णिमा है। तो फिर? वही ना, तो फिर 7 जन्म में अकेले ही सहूंगी क्या? हाँ तो नहीं ना। तो नहीं ना? हाँ। हाँ, फिर एक बात सुनो, सभी 7 जन्मों का इसी जन्म में आपको मैं कैसे उपवास करवाती हूँ, ये आप देख लीजिए। ओ, क्या हंस रहे हो? जाइए अपना वड़ा पाव खाइए। ही, दांत दिखा रहे हैं, चलो। पैसे देकर आता हूँ, तू आगे जा। साइड में लो, साइड में लो, साइड में लो। मैं मेरी बीपी की गोलियां लेकर आता हूँ, बस अभी आता हूँ। हाँ? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मंजू। अरे सरिता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी मस्त हूँ। क्या मैडम, आज कहाँ चली? अरे तात्या साहब का वट पूर्णिमा का प्रोग्राम है ना, वहीं जा रहे हैं बंदोबस्त के लिए। अच्छा, हम भी वहीं जा रहे हैं, मेरी भी पहली वट पूर्णिमा है। अच्छा है, अभिनंदन। थैंक यू। मैंने इनसे कहा आप क्यों आ रहे हैं, पर नहीं, आज वट पूर्णिमा है ना, तो बोले मैं भी आऊंगा, मैंने उपवास किया है। तुम बहुत लकी हो। तेरी भी पहली वट पूर्णिमा होगी ना, तो तू कब बनाएगी? और जीजा जी कहाँ हैं?